गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी संत जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के टॉपिक का नाम है निरंकार, विज्ञान और धर्म। सात संगत जी, डॉक्टर रविकांत निरंकारी जी अपने विचारों में फरमाते हैं कि निरंकार, विज्ञान और धर्म को समझने के लिए इन तीनों की गहराई में जाना होगा। आज का इंसान हर बात को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के उपरांत ही मानने को तैयार होता है। विज्ञान के मुताबिक लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक विस्फोट से अनंत घनत्व वाले एक बिंदु से पूरी सृष्टि और अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई। आज विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। इस ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास वाली है और लगभग 3000 प्रकाश वर्ष मोटी सर्पिलाकार संरचना है। हमारा सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 अरब सितारे मौजूद हैं। विज्ञान के लिए आज भी अबूझ पहेली है कि यह ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है। विज्ञान ने कहा कि कुछ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर हैं जो विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि ये सब बिना किसी बनाने वाले के बन गया होगा? इसका रचनहार इसी के बीच में समाया हुआ है जिसे विज्ञान नहीं देख सकता है। इस रचनहार को जानना, समझना और इसके साथ खुद को इकमिक करना ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। संपूर्ण अवतार बाड़ी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, लखां वेद किताबां मिलके सिफत जियदी नहीं गा सके, लखां तपी तपीश्वर मिलके भेद न जिसदा पा सके। कहने का भाव है कि इस सर्वव्यापी परम सत्ता को अपनी बुद्धि के बल पर समझ पाना बहुत कठिन है। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं? दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने कहा कि जितना भी मैं इस भौतिक जगत और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को विज्ञान के जरिए से समझता हूँ, सुलझता जाता हूँ, उतना ही मेरा भगवान पर विश्वास बढ़ता जाता है, क्योंकि इतनी बारीकी से हर चीज़ इस दुनिया में खुद व खुद नहीं चल सकती है। विज्ञान अगर ये कहता है कि पूरी कायनात भौतिक विज्ञान के नियमों से बंधी हुई है, तो प्रश्न फिर भी वही का वही है कि ये भौतिक विज्ञान के नियम बनाने वाले कोई न कोई ज़रूर हैं। ये खुद से तो नहीं बने होंगे। हम जिस दुनिया में रहते हैं ये 3 आयामों वाली दुनिया है। विज्ञान के मुताबिक चौथा आयाम समय है। समय में आगे तो जा सकते हैं पर पीछे लौटना संभव नहीं है। परंतु ब्रह्मज्ञानी को त्रिकालदर्शी कहा गया है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ विचरण करता है। शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मांड में 10 आयाम होते हैं। इस सृष्टि को चलाने वाला निरंकार परमात्मा 10वें आयाम में स्थित होता है, ऐसा वेद कहते हैं। शास्त्रों में तो 64 आयामों तक का जिक्र किया गया है और विज्ञान अभी बहुत पीछे है। निरंकार की इस अद्भुत रचना को जानने और समझने में विज्ञान के हिसाब से लगभग 20 लाख ग्रहों पर जीवन मौजूद है। और सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि क्या ये सब खुद ही है या इसको चलाने वाला कहीं लुका छिपी खेल रहा है हम इंसानों से। साथ संगत जी, सृष्टि में जो भी हो रहा है वह खुद नहीं हो रहा है, उसे करने वाला
कोई न कोई जरूर है, उसी को हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु इत्यादि नामों से जानते हैं। इसी निरंकार की सत्ता को जानने और समझने की बात सभी वेदों, पुराणों में और संतों महात्माओं ने की है। इसी के साथ एक हो जाने को मोक्ष कहा गया है, जो केवल और केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। सत्संगत जी, वैदिक फिजिक्स के हिसाब से शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड अनंत क्षेत्र में फैला हुआ अपने मूल तत्व या कहें कि एलिमेंट्री पार्टिकल के फॉर्म में था। वेद के हिसाब से वो अव्यक्त की स्थिति थी। उस अव्यक्त ब्रह्मांड में न दिशा थी, न कोई फिजिक्स का नियम और बल था, न कोई घनत्व था और न ही समय था। ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि थे, यानी इनका कोई कारण नहीं था, ये स्वयं थे। लाखों वर्षों के परिवर्तन से अव्यक्त से वास्तविक जीवत और प्रकृति का निर्माण हुआ। विज्ञान आज क्वार्क की खोज कर चुका है और आधुनिक विज्ञान की नवीनतम थ्योरी भी स्ट्रिंग थ्योरी ही है, जो ब्रह्मांड के कार्य योजना को सबसे सही समझा सकती है। और ये स्ट्रिंग थ्योरी भी कहीं न कहीं निरंकार परमात्मा की ओर ही इशारा कर रही है। निरंकारी मिशन की मुख्य पुस्तक संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 10 से शब्द संख्या 30 तक निरंकार परमात्मा की इन्हीं अद्भुत रचनाओं का वर्णन बाबा अवतार सिंह जी ने किया है। सर्वव्यापी परमात्मा की ओर इशारा करते हुए बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, एह नौ चीज़ां दृष्टिमान ने जिसनू कहंदे माया है, दसवां ब्रह्म इन्हा तो न्यारा एहना बीच समाया है। विज्ञान और धर्म दोनों को सोचने का तरीका अलग अलग रहा है। विज्ञान कुछ भी मानता नहीं है जब तक कि उसको सिद्ध न किया जा सके, और धर्म कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करता है, बस मानता है। क्या ही अच्छा होता यदि विज्ञान थोड़ा सा मान लेता और धर्म थोड़ा सा जान लेता। सत्संगत जी, संत निरंकारी मिशन आज युवाओं को वैज्ञानिक आधार से धर्म और ईश्वर निरंकार परमात्मा की जानकारी कराने का बेहतरीन जरिया बना हुआ है। संपूर्ण अवतार वाणी में जिक्र आता है कि यह निरंकार प्रभु है इक्को, सच्चा केवल जिसदा नाम, करता धरता जो हर सैदा, जिसने रचया कुल जहां। मौत दहा कम पाक जन्म तो, कायम है जो आपे आप, पूरे गुरु तो रहमत मंग के, ऐसे दांत तू कर ले जाप। सच्चा सुच्चा धुर तो जेहड़ा, कायम आखर अव्वल है, कहे अवतार ए इक्को सच्चा, है भी होशी विकल है। विज्ञान कहता है कि धरती के अलावा भी करोड़ों ग्रह हैं, तो यकीन नहीं होता। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 15 में लिखा है कि अंत नहीं अहदी कुदरत दा, विस्तार दा अहदे अंत नहीं, पार दा अहदे अंत नहीं कोई, आर दा अहदे अंत नहीं। संख करोड़ा नाम ने अहदे, संखा ही स्थान विने, अकला जिथे पहुँच न सकण, संखा होर जहान विने। इस धरती तो थल्ले धरती, इस तो अग्गे होर जहान, कहें अवतार सुनो रे लोगो, पूरे गुर तो समझो नाम। जो भी कार्य जगत में हो रहा है वो सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। हमारे इस शरीर में हजारों क्रियाएं खुद अपने आप 24 घंटे हो रही हैं और हमें पता भी नहीं है। दिल धड़क रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, दिमाग अपने काम में लगा हुआ है, गुर्दे 24 घंटे खून की सफाई कर रहे होते हैं। इसी प्रकार शरीर का हर अंग, या यूं कहें कि पूरा शरीर खुद ही चल रहा होता है। क्या शरीर की ये सभी क्रियाएं इंसान खुद कर रहा है? सच बात तो ये है कि इंसान को पता तक नहीं है कि क्या और कैसे 24 घंटे इस शरीर में हो रहा है, कैसे इस शरीर की जटिल क्रियाएं चल रही होती हैं। और इंसान सोचता है कि ये मेरा शरीर है, इसको मैं चला रहा हूँ। तो सच तो यह है
कि इंसान प्रभु से प्राप्त इस शरीर का केवल इस्तेमाल कर रहा होता है और बदले में इसका रख रखाव तक ठीक से नहीं कर पाता, जिस वजह से अनेकों शारीरिक और मानसिक कष्टों में पड़कर परमात्मा को ही गलत ठहरा देता है। परंतु ब्रह्मज्ञानी संत जानते हैं कि ये सब निरंकार की ही ऊर्जा है जो सब कुछ बन और चल रही है। विज्ञान को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है निरंकार के इन गुणों को जानने और समझने में, लेकिन सद्गुरु जिस पर कृपा कर देता है वह मानव इस रास्ते को तय करके इस निरंकार में ही समा जाता है और अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। साथ संगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को जान लेने के बाद दुनियावी और विज्ञान की तरक्की भी हमारे लिए सुखदाई बन जाएगी। सारा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगेगा, हम एक दूसरे पर न्यौछावर होने लगेंगे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।